नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसएससी इंग्लिश इन हिंदी चैनल में आपका। आज हम देखेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब्स। इस वर्ब सीरीज में पहले हम देखे थे मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब। आज इसका थर्ड पार्ट होता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब। जो वर्ब सीरीज का कंटिन्यूटी देखने के लिए इस चैनल में आपको हमेशा रहेगा जो वर्ब और रिलेटेड वीडियोस इसका पहला डाला हुआ उसको देखिए और फॉलो करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ऐसे जैसा एसएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का इंग्लिश कंटेंट के लिए। चलेंगे, हम देखेंगे आज पहला टॉपिक हमारा फाइनाइट वर्ब। जो फाइनाइट वर्ब क्या होता है, उसको एक 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स यानी एक फॉर्मूला के जैसा होता है, रूल्स होता है। जो पहला उसका रूल है शोज टेंस, काल दिखाना। जो फाइनाइट वर्ब क्या करेगा, किस टेंस में वो सेंटेंस है उसको दिखाएगा फाइनाइट वर्ब। Either it is present tense, past tense और future tense, वो टेंस को दिखाएगा फाइनाइट वर्ब। उसके बाद changes according with the subject and number, किसके बारे में सेंटेंस है और कितने लोग उस सेंटेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं उसका लायक ए फाइनाइट वर्ब ने उसका रोल चेंज करेगा। तीसरा होता है acts as a main verb in a sentence, किधर भी फाइनाइट वर्ब आता है उधर जो फाइनाइट वर्ब एक्ट करेगा मेन वर्ब के जैसा। आपको पता है मेन वर्ब क्या है, मैं ऑलरेडी इसके पहले का वीडियो में बता दिया। जो आप नए हो तो उस वीडियो को देख के आइए। एट लास्ट कांट बी रिमूव्ड विदाउट ब्रेकिंग द सेंटेंस मीनिंग, इसका मतलब क्या होता है, किधर भी मेन वर्ब होता है जो फाइनाइट वर्ब को और एक हम कह सकते हैं मेन वर्ब के जैसे ही है फाइनाइट वर्ब। जो किधर भी फाइनाइट वर्ब होता है उधर फाइनाइट वर्ब को हम रिमूव करने से सेंटेंस का असली मीनिंग तो बिल्कुल नहीं मिलेगा हमको, सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा। यही होता है फाइनाइट वर्ब का 4 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स यानी फॉर्मूला और एक प्रिंसिपल। चलेंगे, आज हम देखेंगे फाइनाइट वर्ब का एग्जांपल्स के बारे में। ही प्लेस क्रिकेट। ही इधर क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कितना है इधर, एक ही सब्जेक्ट है। जो किसके बारे में सेंटेंस बात कर रहा है, ही एक व्यक्ति के बारे में ही बात कर रहा है। प्लेस क्रिकेट, इधर प्लेस होता है फाइनाइट वर्ब। इसने क्या बताता है सेंटेंस, प्रेजेंट टेंस को बताता है, जो आपका काल को बताता है सेंटेंस। ही प्लेस क्रिकेट, सो दिस इज अ फाइनाइट वर्ब, प्लेस इज अ फाइनाइट वर्ब। ठीक है, ही प्लेस क्रिकेट। और नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस आपको मैं बताता हूं जो इधर आई, वी और दे यूज कर सकते हैं। दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, दे रेफर्स टू मल्टीपल पीपल्स। इधर दे क्या रेफर कर रहा है, इट इज रेफरिंग टू मल्टीपल पीपल्स, नंबर ऑफ पीपल्स। सो इधर प्रेजेंट टेंस प्लस प्लूरल सब्जेक्ट्स। इधर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं होता है, इधर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, ही प्लेड क्रिकेट, ये क्या होता है, फाइनाइट वर्ब में प्लेड होता है फाइनाइट वर्ब का पास्ट। ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला था। सो ठीक है, इधर समझे हम, जो एक ही फाइनाइट वर्ब होता है जो प्ले, उसने उसका टेंस को कैसा बदल दिया, सेंटेंस का टेंस को बिल्कुल बदल दिया। जो प्लेस इधर होता है वो फाइनाइट वर्ब इधर क्या हो गया, उसका प्रेजेंट टेंस हो गया। इधर प्ले होता है वो पास्ट टेंस हो गया। आई मीन दे प्ले क्रिकेट, इधर क्या हो गया, दे प्ले क्रिकेट, वो लोग क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि उसका टेंस इधर प्रेजेंट टेंस ही हो गया। और ही प्लेड क्रिकेट, जो ही प्लेड उसने क्या हो गया सेंटेंस का, जो पास्ट टेंस हो गया। जो किधर भी फाइनाइट वर्ब आता है वो फाइनाइट वर्ब इंडिकेट करेगा जो टेंसेस को, वो फाइनाइट वर्ब को ऑल्टर करने से हमारा टेंसेस भी बदल जाएगा। ठीक है, उसके बाद और एक एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूं। She sings well, इधर क्या होता है, उसने अच्छा गाएंगे, she sings well। वो sings हम निकालने से हमको क्या हो जाएगा, she well, बिल्कुल हमको मीनिंग नहीं मिलेगा। हमारा फोर्थ स्टेप, फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, कांट बी रिमूव्ड विदाउट ब्रेकिंग द सेंटेंस मीनिंग। इधर हम इसका जो फाइनाइट वर्ब को निकालने से हमको क्या मिलेगा, बिल्कुल मीनिंग सेंटेंस का नहीं मिलेगा। उसके लिए मैं बता रहा हूं आपका जो फाइनाइट वर्ब का इंपॉर्टेंट रोल बहुत होता है, शी सिंग्स वेल। ठीक है, और शी sang yesterday, इधर शी सिंग्स वेल हमको क्या है, उसने अच्छे गाएंगी। ओके, यू नो शी सिंग्स वेल उसका सेंटेंस होता है। इधर क्या फाइनाइट वर्ब क्या होता है, शी sang yesterday, उसने कल गाया था, कल गाया था। ठीक है,
शी sang well, सिंग का पास्ट होता है sang, ठीक है। शी sang well, शी sang yesterday, शी sang yesterday। इधर में क्या होता, जो इधर का फाइनाइट वर्ब क्या कर दिया, सेंटेंस को क्या इंडिकेट कर रहा है, पास्ट टेंस yesterday को इंडिकेट कर रहा है। आई विल गो टू दिल्ली, ये होता है फ्यूचर, आई विल गो टू दिल्ली। विल गो, जो किधर भी विल आता है, विल गो आता है, वो क्या करेगा, सेंटेंस को फ्यूचर को इंडिकेट करेगा, सेंटेंस का फ्यूचर को इंडिकेट करेगा, ठीक है। आई विल गो टू दिल्ली, इधर आई टू दिल्ली, जो विल को निकाल दो, आई विल गो टू को निकाल दो, आई टू दिल्ली, उसको मीनिंग बिल्कुल नहीं होएगा। आपका फोर्थ इंपॉर्टेंट रूल का इंडिकेशन इधर मिलेगा हमको, ठीक है। हम पहले से याद रखेंगे फाइनाइट वर्ब क्या है। फाइनाइट वर्ब काल दिखाता है, वो क्या करता है, सब्जेक्ट और नंबर के लायक का वो सेंटेंस चेंज हो जाता है, उसका मीनिंग बदल जाता है, उसका टर्म भी बदल जाता है। जैसा प्लेस होएगा, प्ले हो जाएगा, उसके बाद प्लेड हो जाएगा, ठीक है। और एक्ट्स एज अ मेन वर्ब, एक सेंटेंस का मेन वर्ब जैसा एक्ट करेगा फाइनाइट वर्ब। कांट बी रिमूव्ड विदाउट ब्रेकिंग अ सेंटेंस, जो फाइनाइट वर्ब किधर भी होता है उस सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल निकल जाएगा वो नहीं होने से। जो फाइनाइट वर्ब किधर भी नहीं होने से सेंटेंसेस मीनिंग विल नेवर गेट फुलफिल्ड, ठीक है। शी sang well, इसका फाइनाइट वर्ब होता है sang, इस sang निकालने से क्या हो जाएगा, she will, it has no meaning, so wherever you remove finite verb you will never get a proper meaning। ये है आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइनाइट वर्ब। इन्फिनेटिव वर्ब, जो इन्फिनेटिव वर्ब क्या होता है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट हिंट्स होता है जो फॉर्मूला के जैसा। उसका पहला हिंट होता है इन्फिनेटिव वर्ब में जो प्रेसीड करता है टू से, सो ऑफन प्रेसीड्स बाय टू। नेवर शोज सब्जेक्ट, टेंस और सब्जेक्ट अग्रीमेंट्स, जो सब्जेक्ट्स को नहीं दिखाएगा इन्फिनेटिव वर्ब, टेंस, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कुछ भी नहीं दिखाएगा, सब्जेक्ट्स अग्रीमेंट को नहीं दिखाएगा। एग्जाम्पल इसका इन्फिनेटिव वर्ब का है आई वॉन्ट टू ईट बर्गर, मेरे को बर्गर खाना है, ठीक है। इधर सब्जेक्ट कौन है हमको नहीं पता है, उसका टेंस बिल्कुल नहीं पता है, उसके बाद जो सब्जेक्ट का मेन अग्रीमेंट क्या होता है वो भी हमको नहीं पता है। शी लाइक्स टू रन इन द मॉर्निंग, इधर शी लाइक्स टू रन इन द मॉर्निंग में इसका टेंस एग्जैक्टली नहीं पता है, मॉर्निंग क्या मॉर्निंग हमको बिल्कुल नहीं पता है। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, इधर शी इज नॉट अ एग्जैक्ट सब्जेक्ट, सो उसका सब्जेक्ट भी हमको बिल्कुल नहीं पता है। टू रन वो होता है इधर इन्फिनेटिव वर्ब इन द मॉर्निंग, किधर भी टू मिल जाएगा सेंटेंस में वर्ब के साथ, वो होता है इन्फिनेटिव वर्ब। दे डिसाइडेड टू स्टडी टुगेदर, इधर दे होता है प्लूरल फॉर्म ऑफ सेंटेंस, ठीक है। दे डिसाइडेड टू स्टडी टुगेदर, इसमें टू स्टडी होता है इन्फिनेटिव वर्ब, वो लोग मिलके पढ़ने के लिए जो डिसाइड करे हैं वो बोलता है सेंटेंस। इधर टू स्टडी होता है इन्फिनेटिव वर्ब। इधर भी हमको एग्जैक्ट सब्जेक्ट्स नहीं पता है, एग्जैक्ट टेंसेस नहीं पता है, कब वो पढ़ेंगे हमको बिल्कुल नहीं पता है। ये होता है इन्फिनेटिव वर्ब का हमारा इंपॉर्टेंट हिंट्स यानी फॉर्मूला, कुछ भी बोल सकते हैं। बैर इन्फिनेटिव वर्ब, जो बैर इन्फिनेटिव होता है किधर टू यूज नहीं होता सेंटेंस में, जो इन्फिनेटिव वर्ब में जो टू होएगा ना वो टू नहीं यूज होता, उस सेंटेंस में जो इन्फिनेटिव वर्ब होएगा उसको बोलेंगे बैर इन्फिनेटिव वर्ब। एग्जाम्पल हेल्प मी कैरी दिस बैग, इधर जो टू होने से क्या हो जाएगा, हेल्प मी टू कैरी दिस बैग हो जाएगा। इधर जो टू कैंसिल होने से वो क्या हो जाएगा, हेल्प मी कैरी दिस बैग, उसको मीनिंग भी निकल जाएगा। इधर टू नहीं होएगा और सब्जेक्ट कौन है हमको नहीं पता है, और टेंस क्या टेंस है, कब इसने स्टेटमेंट दिया गया है वो हमको नहीं पता है, वो होता है सेंटेंस का इंपॉर्टेंट क्लू। ये होता है बैर इन्फिनेटिव वर्ब। जो हमेशा याद रखना जो इन्फिनेटिव वर्ब है वो टू यूज करेगा, जो टू नहीं आता है इन्फिनेटिव वर्ब में वो हो जाएगा बैर इन्फिनेटिव वर्ब। चलेंगे दोस्तों, आज का फाइनाइट और इन्फिनेटिव वर्ब आज यही है। ऐसे जैसा वीडियो आपको इस चैनल में मिलने वाला है उसके लिए इस चैनल को फॉलो करके सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलता हूं आपको और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ कल मिलेंगे। धन्यवाद। इन्फिनेटिव वर्ब, जो इन्फिनेटिव वर्ब क्या होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट हिंट्स होता है जो फॉर्मूला के जैसा। उसका पहला हिंट होता है इन्फिनेटिव वर्ब में जो प्रेसीड करता है टू से, सो ऑफन प्रेसीड्स बाय टू।
नेवर शोज सब्जेक्ट, टेंस और सब्जेक्ट अग्रीमेंट्स। जो सब्जेक्ट्स को नहीं दिखाएगा इन्फिनेटिव वर्ब, टेंस, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कुछ भी नहीं दिखाएगा, सब्जेक्ट्स अग्रीमेंट को नहीं दिखाएगा। एग्जाम्पल इसका इन्फिनेटिव वर्ब का है आई वॉन्ट टू ईट बर्गर, मेरे को बर्गर खाना है, ठीक है। इधर सब्जेक्ट कौन है हमको नहीं पता है, उसका टेंस बिल्कुल नहीं पता है, उसके बाद जो सब्जेक्ट का मेन अग्रीमेंट क्या होता है वो भी हमको नहीं पता है। शी लाइक्स टू रन इन द मॉर्निंग, इधर शी लाइक्स टू रन इन द मॉर्निंग में इसका टेंस एग्जैक्टली नहीं पता है, मॉर्निंग क्या मॉर्निंग हमको बिल्कुल नहीं पता है। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, इधर शी इज नॉट अ एग्जैक्ट सब्जेक्ट, सो उसका सब्जेक्ट भी हमको बिल्कुल नहीं पता है। टू रन वो होता है इधर इन्फिनेटिव वर्ब इन द मॉर्निंग, किधर भी टू मिल जाएगा सेंटेंस में वर्ब के साथ, वो होता है इन्फिनेटिव वर्ब। दे डिसाइडेड टू स्टडी टुगेदर, इधर दे होता है प्लूरल फॉर्म ऑफ सेंटेंस, ठीक है। दे डिसाइडेड टू स्टडी टुगेदर, इसमें टू स्टडी होता है इन्फिनेटिव वर्ब, वो लोग मिलके पढ़ने के लिए जो डिसाइड करे हैं वो बोलता है सेंटेंस। इधर टू स्टडी होता है इन्फिनेटिव वर्ब। इधर भी हमको एग्जैक्ट सब्जेक्ट्स नहीं पता है, एग्जैक्ट टेंसेस नहीं पता है, कब वो पढ़ेंगे हमको बिल्कुल नहीं पता है। ये होता है इन्फिनेटिव वर्ब का हमारा इंपॉर्टेंट हिंट्स यानी फॉर्मूला, कुछ भी बोल सकते हैं। बैर इन्फिनेटिव वर्ब, जो बैर इन्फिनेटिव होता है किधर टू यूज नहीं होता सेंटेंस में, जो इन्फिनेटिव वर्ब में जो टू होएगा ना वो टू नहीं यूज होता, उस सेंटेंस में जो इन्फिनेटिव वर्ब होएगा उसको बोलेंगे बैर इन्फिनेटिव वर्ब। एग्जाम्पल हेल्प मी कैरी दिस बैग, इधर जो टू होने से क्या हो जाएगा, हेल्प मी टू कैरी दिस बैग हो जाएगा। इधर जो टू कैंसिल होने से वो क्या हो जाएगा, हेल्प मी कैरी दिस बैग, उसको मीनिंग भी निकल जाएगा। इधर टू नहीं होएगा और सब्जेक्ट कौन है हमको नहीं पता है, और टेंस क्या टेंस है, कब इसने स्टेटमेंट दिया गया है वो हमको नहीं पता है, वो होता है सेंटेंस का इंपॉर्टेंट क्लू। ये होता है बैर इन्फिनेटिव वर्ब। जो हमेशा याद रखना, जो इन्फिनेटिव वर्ब है वो टू यूज करेगा, जो टू नहीं आता है इन्फिनेटिव वर्ब में वो हो जाएगा बैर इन्फिनेटिव वर्ब। चलेंगे दोस्तों, आज का फाइनाइट और इन्फिनेटिव वर्ब आज यही है। ऐसे जैसा वीडियो आपको इस चैनल में मिलने वाला है, उसके लिए इस चैनल को फॉलो करके सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलता हूं आपको और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ कल मिलेंगे। धन्यवाद।